ओम साई राम टू ऑल। डेस्टिनी स्टार के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज मंच में उपस्थित है डॉक्टर अजय शास्त्री जी। सर स्टार्ट करते हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस। थैंक यू रश्मि जी। सर सबके परिचित हैं तो इनको मैंने इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जय साई राम सभी लोगों को। जय साई राम जय सर। ओम साई राम, जय साई राम, मैम सर। जय साई राम, जय गुरु जी। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम दीदी, राधे राधे, राधे राधे। जय साई राम। चलो, आपसे बहुत दिन का आप लोगों को मिस करा था। मैंने 15 दिनों को कोई वेबिनार नहीं हुआ, कोई सेमिनार नहीं हुआ, ऐसा लग रहा कुछ खाली खाली है। आज जाके थोड़ा फ्रेश लग रहा है। तो आज के जो टॉपिक है, वैसे ही आप लोगों को न्यूमरोलॉजी सब कुछ सोच के बोर हो गए होंगे। अब कुछ नया टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक आपके खुद के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। और प्लीज आप लोग हैंड रेस मत कीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। डाउट तो आपके सब लेता हूँ, वैसे आपको सबको मालूम है। दीदी क्या काम है आपको? 0428 क्या है बोलिए, आप पहले बोल दीजिए। ठीक है, चलो। तो जो भी डाउट है आपके सबके लेंगे आखिरी में। आज अपन चालू करते नए टॉपिक पे। रिस्ट वॉच और वॉच से प्रेडिक्शन कैसे करना है भी आपको सिखाऊंगा मैं। जैसे अपने जब कोई अपने पास कोई अपने कॉल आता है, अपने कोई डेट ऑफ बर्थ भेजता है, कुछ भेजता है, उस टाइम पे जब अपने जो वॉच का टाइम हो रहा है या मोबाइल में जो टाइम हो रहा है, उससे भी अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें वॉच को लेके जो अपन कर सकते हैं, जो अपन नहीं करते आज तक, लेकिन अभी आप सीखोगे और आप सब घर में इसको इम्प्लीमेंट करो। मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वॉच पहनना इतना आसान काम नहीं है। मैंने अगर आपको बोल दिया, जो लोग वॉच नहीं पहनते उनको बोलूंगा ना वॉच पहन लो, तुमको कम से कम साल 2 साल लगता है कंटिन्यू ऑनने में। उसके बाद क्या होता है, उसको लगता है यार मुझे कोशिश करने के बाद भी वो पहन नहीं सकता है। मुझे भी वॉच पहनने के लिए 1 साल लगा था। कभी मैं 2 दिन पहनता था, 6 महीने नहीं पहनता था, फिर 2 दिन पहनता था। तो आप लोगों को लिए टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली ना उसकी, इसका फायदा आपको और आपकी फैमिली को, आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को पक्का मिलता है। तो चालू करते हैं आज की अपन इस क्लास में। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आपके घर में जितनी भी खराब, टूटी फूटी, बंद वॉच होंगी, उसको भंगार वाले को या कबाड़ी वाले को 1-2 रुपए में दे दो। फ्री में मत देना। आप अपने आज इसके वेबिनार होने के बाद में या कल मॉर्निंग में जितनी भी आपकी वॉचेस है जो खराब हुई रखी है, वो सब जमा करो। किसी भंगार वाले को 1-1 रुपए 2 रुपए लेके उसको दे दो। फ्री में मत देना। फिर से बोल रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ 1-2 रुपए ले लेना उससे। ये वॉच आपकी हेल्थ खराब करेंगी, आपके बच्चों का फ्यूचर खराब करेंगी, आपके पैसों में वो इनकम सोर्स में भी तकलीफें पैदा करेंगी। तो आज कल सबसे पहले आप देखिए वॉच कितनी आपके खाली है, जो काम की नहीं है, बहुत दिन से बंद गिरी है, कोई यूज नहीं कर रहा है, ऐसा आप दे दो किसी को, कोई मतलब नहीं, वो उससे आपका लॉस है, फायदा नहीं है। हाँ रश्मि जी चालू कीजिए। रिस्ट वॉच एनालिसिस। 1 मिनट रुक जाइए, वैशाली जी क्या बोली सुन लेता हूँ। बोलिए वैशाली जी। सर हमें जो गिफ्ट मिलता है, बहुत सारे गिफ्ट है कि जो घड़ी खाली सेल डालने से चालू रहती है, वो बंद नहीं पड़ी हुई है। तो हम एक साथ इतने तो घड़ी नहीं पहनते ना, और हर 6 महीने बाद हमें उसमें सेल डाल देते, वो बंद पड़ जाती है। तो क्या वो घड़ी भी नहीं रखनी चाहिए? इतने कॉस्टली कॉस्टली हमें अगर कोई गिफ्ट आते हैं, किसी ने अभी, आजकल ये ट्रेंड है ना कि घड़ी दे दो, तो ऐसे मेरे घर में एक 6-7 घड़ी पड़ी है कि जो गिफ्ट आए हैं, तो उसका सर उससे मैं भी आपका हमें क्या प्रॉब्लम रहती है क्या? बताते हैं सर, रश्मि जी, आप ही बता दीजिए इसका। मैम अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, जैसे आप बता रहे हो कि 7 लोगों ने आपको घड़ी गिफ्ट दी है, और हाँ आप इस चीज को एनालिसिस करना आज की क्लास के बाद कि जिनकी घड़ी, जिन्होंने गिफ्ट दी और वो घड़ी अगर आप नहीं पहन रहे हैं, तो हाँ उनके साथ कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में कुछ खटास आई है, कुछ कमी आई है। और ओके जिनकी घड़ी आप पहनोगे उनके साथ आपके रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे। अब क्या है कि हमें ओके कोशिश करनी चाहिए कि घड़ी चलती रहे, क्योंकि ओके अगर वो चले नहीं तो हमने अपने टाइम को रोक दिया, घर की एनर्जी फ्लो में कमी आती है। हाँ हाँ, नहीं घड़ी तो चालू है, लेकिन उसका कभी कभी सेल खत्म हो जाता है। सभी अभी चाबी वाली घड़ी तो आती नहीं है ना। मैम एक्चुअली हमें 3 से ज्यादा घड़ी रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। ओके क्योंकि 3-4 से ज्यादा घड़ी हम पहन नहीं पाते, तो वो फिर एक्चुअली क्या होता है, मिसमैनेजमेंट होता है। अच्छा, तो ऐसे बहुत, अभी देखो मेरे बच्चे ने पॉकेट में वैशाली जी, तो वैशाली हम जी क्या सब बाद उसको में लेंगे डाउट अभी। हाँ वैशाली जी आप हैंड डाउन कर लीजिए, सब डाउट बाद में लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हैंड रेस मत कीजिए।
क्योंकि मैं बताना चालू करूंगा, आप हैंड रेस करेंगे तो मेरा दिमाग वहां चले जाता है। सुन लीजिए। चलो आज की शुरुआत मेरी लक्ष्मी जी से कराता हूँ आपको। लक्ष्मी जी दिख रही है मेरी? हाँ जी सर। अभी दिख रही होंगी। हाँ जी। हाँ, तो शुरुआत अच्छी। लक्ष्मी जी तो साल में सबका लक्ष्मी आने को ना, बिल्कुल। और हमारे पास भी आने को ना। चलो अभी चालू करते हैं अभी। और सब सच्ची मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, कोई हैंड रेस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज बताना है और आप हैंड रेस करते हैं ना, पूरा फ्लो खराब हो जाता है। आपको डाउट लिए जाएंगे आखिर में, चिंता मत कीजिए। हाँ रश्मि। हाँ सर, नेक्स्ट इज एक्यूरेट प्रेडिक्शन बाय सीइंग वॉच टाइम। देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब भी कोई प्रेडिक्शन करना है, कई बार क्या तो अपना टाइम, मेरे पास टाइम नहीं रहता। कई बार कोई अचानक मुझे फोन कर, सर इसका क्या, मैं शादी करूं कि नहीं करूं, मेरे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ देखना, उसका कुंडली देखना, उसका चार्ट देखना बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो मैं अचानक अपने मोबाइल की वॉच देख लेता हूँ, मेरे मोबाइल जो हाथ में मोबाइल रखा है तो घड़ी में देख लेता हूँ टाइम क्या हुआ है। वो टाइम मैंने अपने को 10:10 नहीं देखना है, अपने को मिनट से मतलब है, हावर से मतलब नहीं। हमारी जो थ्योरी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो R&D है, उसको हमको हावर नहीं देखना, उस R&D हमको सिर्फ मिनट देखना है। 1 मिनट हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, हमको इसी पे फोकस करना है। तो जब भी मेरे पास ऐसे कोई केसेस आते हैं जब मैं हार्ड एंड फास्ट होता हूँ, मुझे टाइम दे रहता है, तो अपनी वॉच देखते हैं, वॉच का जो टाइम है, कितने मिनट हुए, 11 मिनट हुए, 12 मिनट हुए, 33 मिनट हुए, मिनट देख के इसमें आप प्रेडिक्शन आप एक्यूरेट कर सकते हो। अभी आप लोग आए हो यहाँ पे, तो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ इसमें। 3 मिनट बताऊंगा आपको, एक तो 9 मिनट। आप भी ये प्रेडिक्शन आप यूज करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप लिख सकते हैं आप सब लोग 9 मिनट, 9 है 9। उसके बाद 11 मिनट, 11 यानी 11, 21 मिनट, 21, 21। जब भी कोई आपको अगर इसका यूज करना है, अगर जब भी आप ऐसे अपना वॉच देखते हो, किसका सवाल चालू है आपके सामने, आपको घड़ी में 9 मिनट दिख रहे हैं, या तो 11 मिनट दिख रहे हैं, या तो 21 मिनट दिख रहा है, तो ऐसा जो भी सवाल लेके सामने वाला बंदा आपके पास आया है, उसका जो काम के लेके आपके पास आया है, वो 100% काम 2-4 महीने में उसका हो जाएगा। ऐसे आदमी की लाइफ में जैसे 9, 11 एंड 21, ये काम अगर आपको ये टाइम दिख गया आपकी घड़ी में, जब आप इसका काम कर रहे हो, प्रेडिक्शन का जब लेके बैठे हो, तो इसका जो काम है 3-4 महीने के अंदर इसका काम पॉजिटिव वे में हो जाएगा। शादी के लिए आपके पास आया तो शादी हो जाएंगी, बच्चों के लिए आया तो बच्चा कंसीव हो जाएगा। बच्चा 3 महीने में नहीं हो सकता, इसमें बच्चा कंसीव हो जाएगा। तो ऐसे सब चीज को ध्यान रखना है। तो ये मैंने 3 जो मिनट, बाकी तो मैं बताऊंगा आपको। 3 मिनट, सॉरी 9 मिनट, 11 एंड 21। थैंक यू। अभी कौन हैंड रेस कर रहा है? आप लोग प्लीज हैंड रेस मत कीजिए। आपको बाद में, आज के इस पहला क्लास, इसका 2-4 क्लास और लेने वाले हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये इसका वॉच टाइम बता दें आपको। हाँ, Watch is a mirror of our life, and our subconscious brain attracts it. Hence, wearing the right watch is very important. देखिए, ये वॉच है जो अपना लाइफ का एक आईना शरीर का है, और ये अपने दिमाग को राइट है, अपने सुने ना, राइट और लेफ्ट अपने दिमाग रहते दो, तो राइट में ये ब्रेन को बहुत जल्दी कैच करती है। अगर आपने अच्छी वॉच, अच्छे कलर की, अच्छे साइज की, अच्छे कॉन्सेप्ट वाली वॉच पहन ली है, जो साइंटिफिक तरह से सब कुछ मैच करती है, अच्छा डायल कलर, तो आपको उतना इफेक्ट देती है ना जितना कोई रेमेडी नहीं दे सकती है। कई आपने रेमेडी हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च के देखिए, वो जो काम नहीं करता है, वो अच्छी वॉच पहनने से, अच्छी वॉच का मतलब इसके बहुत सी चीज उसमें कॉन्सेप्ट है। डायल अच्छा होना चाहिए, डायल छोटा नहीं होना चाहिए, सब बताऊंगा आगे चल के मैं। लेकिन वॉच की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है लाइफ में। पहली बात तो आप, मेरा जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आजकल 60% लोग वॉच नहीं पहनते हैं, और जो वॉच पहनते हैं वो ऑकेशनली पहनते हैं, नहीं शादी में पहन लिए, कोई घूमने के पहन लिए। आप लोग अगर रेगुलर वॉच करना, यूज करना चालू करोगे तो आपको सबको बहुत फायदा मिलेगा। कौन सी वॉच पहनना ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन आगे चल के इससे बात करेंगे। Person not wearing watch can also be predicted through wall clocks, table clocks in their houses. हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, जो वॉच नहीं पहनते हैं, जो वॉच नहीं पहनते हैं, आप अगर उनके चार्ट देखोगे, उनका कुंडली देखोगे, या तो उसका न्यूमरोलॉजी स्कोप देखोगे, तो आप देख पाओगे कि उनके इसमें जो वीनस है बहुत वीक रहता है, या तो उसके जो ग्रिड है, उसके जो डेट ऑफ बर्थ, उसमें 6 नंबर नहीं रहेगा। जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को,
जो लोग वॉच नहीं पहनते हैं, ऐसे 70% लोगों में आप देखोगे उनके कुंडली में, उनके बर्थ चार्ट में वीनस वीक रहता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 6 नंबर नहीं रहता है, जो वीनस का 6 नंबर है उनके ग्रिड में नहीं रहता है, ये भी ध्यान रखिए। और कभी कभी बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं वॉच नहीं पहनता, मैं क्या करूं। भले ठीक आप वॉच नहीं पहनते हो, लेकिन आपके सबके घर में एक वॉल क्लॉक रहती है। वॉल क्लॉक देख के, टेबल क्लॉक देख के भी अपन उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वॉल क्लॉक और अपने जो टेबल क्लॉक है, नॉर्मल तो आजकल मैक्सिमम वॉल क्लॉक ही रहती है सभी घर में। वॉल क्लॉक भी बहुत मायने रखती है किसी के घर को इंप्रूवमेंट करने में और या तो फिर नीचे लेके जाने में। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई अपन नई वॉच लेते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज अच्छी अच्छी होना चालू हो जाती है, अपने को मालूम नहीं था क्योंकि अपने को कोई जानकारी नहीं है ना उसकी। लेकिन ऑटोमेटिक जब अपना अच्छा फेस आता है ना, तो भगवान अपने को दिमाग वैसा देता है, और जब बुरा फेस आता है तो भगवान दिमाग अपने को वैसा देता है। तो कभी कभी अपने को नेगेटिव अट्रैक्ट कर जाती है, कभी पॉजिटिव अट्रैक्ट कर जाती है। तो कभी कभी वॉच से भी आपकी लाइफ में चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। तो आपके घर की जो वॉल क्लॉक है वो भी बहुत मैटर करती है आपके फैमिली की अच्छी स्टेबिलिटी के लिए, आपके सुख के लिए, आपके पैसों पानी के सब वो मैटर भी करती है। रिस्ट वॉच के साथ साथ आपकी घर की जो वॉच है वॉल क्लॉक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। Non-working watches can create problems in the energy flow of the house. It can create stomach issues for the people residing the house and delays events in like marriages, childbirth, promotions, etc. जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि जो वॉच का काम नहीं है, जो आपको गिफ्ट मिली है, पड़ी है, 10-10 वॉच रखी है आपके यहाँ पे, कोई मतलब की नहीं है, उसको किसी को दे दीजिए, गिफ्ट करके दे दीजिए, या तो फिर 1-2 रुपए में किसी को दे दीजिए, चलेगा। अगर आप बंद वॉचेस होगी, नॉन वर्किंग वॉचेस होगी, या जो खराब होगी वॉचेस, उसको अगर अपने घर में रखोगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट पक्का ही मिलना है। मैं कोई चीज पक्का बोलता है नहीं, मतलब पक्का है। आप लोगों को मेरा नेचर मालूम है कि मैं ज्यादा फेंकता नहीं हूँ, जो है वही बताता हूँ आप लोगों के लिए। तो जब भी ऐसी घड़ी आप अपने घर में रखोगे ना, आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारो, ये ध्यान रखो। तो जितनी भी ऐसी वॉच पड़ी है, फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल सुबह आप भंगारा बेच दीजिए उसको। तो आपके घर के, आपका खुद का फायदा, आपकी फैमिली का फायदा है। नहीं तो क्या होगा, आपके इसमें गायनेक की इशू आ सकते हैं, आपके पेट में प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी जो बच्चों की मैरिज होगी, कोई बच्चा नहीं हो रहा, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, उसका ही कारक रहता है ये सब कुछ है। तो ध्यान दीजिए उस सब चीजों पे। Concept of wearing watches in right hand and left hand. देखिए जैसे अपन तो इंडिया में, आप लोगों को मालूम है कि जब भी अपन पाम दिखाते किसी को, तो बोलता है, आदमी को बोलता है राइट दिखाओ, लेडीज को बोलता है लेफ्ट दिखाओ। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, लेकिन बहुत चेंजेस है। थोड़ा मैं कुछ ब्रीफली समझाता हूँ मैं। अगर आपको घर के बाहर जाना है, थोड़ा पहले मैं अपना सैंपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मेरे लेफ्ट हैंड में वॉच पहना हूँ, लेकिन मेरा काम ये है, आप मुझे बहुत सारा काम ऐसा है कि जो सिंपल वे से चलता है, मैं ज्यादा झिकझिक नहीं रहती है, मेरे को बाहर से काम नहीं रहता है। लेकिन मैं जब दिन के 11 बजे 12 बजे बाहर जाता हूँ, ऑफिस आवर में जाता हूँ, मैं बिल्डर का काम करता हूँ, तो मैं अपनी लेफ्ट हैंड की वॉच निकाल के राइट हैंड में पहन लेता हूँ। अभी आपको पूछूंगा ऐसा क्यों करते हो। तो जब भी आपको घर के बाहर जाना है, कोई काम के लिए जाना है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम फंसा है आपका, तो ऐसे कोई भी काम के लिए जब घर से बाहर निकल रहे हो, तो अपने जो है, अपनी जो वॉच है राइट हैंड में आप पहनो। इंडिया में क्या होता है, मैक्सिमम लोग लेफ्ट हैंड में यहाँ वॉच पहनते हैं, और फॉरेन में आप देखोगे ना, मैक्सिमम लोग राइट हैंड में वॉच पहनते हैं। तो राइट हैंड में वॉच पहनने का फायदे बताता हूँ मैं आपको। लेफ्ट हैंड में गलत नहीं, वो भी बताऊंगा, पहले राइट हैंड के बता देता हूँ मैं। जब भी आप राइट में वॉच पहनोगे ना, सबसे पहला आपका ये फायदा होगा कि आपका जो लेजीपना है वो दूर होगा। कोई बच्चा, अगर आपके घर में कोई बच्चा है बहुत लेजी है, काम नहीं करता है, उसको सिर्फ 1-2 महीने के लिए बोलो कि राइट हैंड में वॉच पहनना चालू करे। 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने में आप देखोगे बच्चा धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, वर्क ओरिएंटेड हो जाता है, वर्क हार्ड करना चालू कर देता है, सिर्फ राइट हैंड में वॉच पहनने से। कुछ जादू नहीं किया अपन ने, लेकिन 2-3 महीने में उसको इतने इफेक्ट आएगा, वर्क ओरिएंटेड हो जाएगा, हार्ड वर्क करना चालू करेगा, फोकस होना चालू करेगा, और लाइफ में उसका जो गोल है उसके पीछे भगना चालू करेगा। उसके अलावा जब आप राइट हैंड में वॉच पहनते हो, तो जब भी आप कोई भी काम से, फैमिली के काम नहीं बता रहा, बाकी जितने भी काम है, अदर काम रहते हैं ना आपको, कभी आपको बाहर जाना है, कभी कुछ मीटिंग करना है, या तो कभी किसी के साथ आपको कोई कोर्ट केस है, या तो वो भी चीज है, उस टाइम भी अगर आप राइट हैंड में वॉच पहन के, जो आपका फायदा मिलेगा। आपके पार्टनर के साथ, स्पेशली हस्बैंड के साथ की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके रिश्ते खराब है, आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते खराब है,
आपके रिलेटिव के साथ आपके रिश्ते खराब है, तो भी आप राइट हैंड में वॉच पहनना चालू करो। जो लोग आपको सुनते नहीं थे, जो रिलेटिव आपकी सुनते नहीं थे, जो बॉस आपकी सुनता नहीं था, जो हस्बैंड आपका फोन नहीं उठाता था या तो आपको फोन बैक नहीं करता था, वो 2-4 महीने में देखना वो आपको ऑटोमेटिक आपको रिसीव आने चालू जाएंगे। लोग आपके समाज में इज्जत करना चालू करेंगे राइट हैंड में वॉच पहनने से। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो राइट हैंड है मेल को दर्शाता है, मेल और फीमेल, लेफ्ट हैंड फीमेल को। तो ये मेल का मतलब है पावर, अपनी इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। आपको जब भी आपको हाथ में पावर चाहिए ना, पावर चाहिए, आपको चाहिए कि मेरी मुट्ठी में दुनिया हो, मैं काम करूं, मेरा नाम हो, मेरा इज्जत हो, जो मैं काम करूं उसमें मुझे सक्सेस हो, तो अपने राइट हैंड में वॉच पहनना चालू करो आप। जैसा आप राइट में पहनना चालू करोगे, आपको 3-4 महीने में आपको उसको पॉजिटिव इंपैक्ट दिखना चालू करेंगे। लेकिन इसका एक टर्म्स एंड कंडीशन भी है। वॉच प्रॉपर शेप की होना चाहिए, वॉच प्रॉपर कलर होना चाहिए, जो हम बताएंगे आपको, कलर हो गया, शेप हो गया, उसकी जो अच्छी कंपनी की चाहिए, अच्छी वॉच चाहिए, जब आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप राइट हैंड में कोई खराब वॉच पहन रहे हो, जिसका वो नेगेटिव वॉच है, जैसे हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो वॉच पहन रहे हो, तो क्या होगा, उसके नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे आप लोगों को। इसका ध्यान रखना चाहिए। बात आती है अपनी फीमेल हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड जैसे आपको मालूम है, आपको जब फीमेल की बात आती है, फीमेल बहुत इमोशनल रहती है, बहुत, लेकिन क्रिएटिव भी रहती है। तो जैसा आप लेफ्ट हैंड में हाथ में पहनना चालू करोगे वॉच को, तो आप देखोगे कि आपके इसमें इमोशनल ज्यादा आ गए। इमोशनल ज्यादा आने से क्या होगा, आपकी जो लगाव है ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा आप सोशल हो जाओगे, लोगों से ज्यादा लोगों से मिलना जुलना चालू करोगे, ज्यादा लोग के साथ आपके संपर्क बनेंगे, और ज्यादा जो आपका जो है ना, जो भी फीमेल की जब भी वॉच पहनोगे लेफ्ट हैंड में आप, तो आप देखोगे कि आपके इमोशनल के साथ साथ आपको पैसा भी आ रहा है। पैसा मतलब मनी फ्लो भी धीरे धीरे चालू हो जाएंगी। लेकिन वॉच कंटिन्यू करना चाहिए। आपसे नहीं कि मैं 10 मिनट के लिए वॉच पहन रही हूँ, बाद में हाथ वॉच निकाल के रख दी, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। कम से कम 24 आवर में आपको कम से कम 10 आवर तो वॉच पहन के रखूंगी, जब इसका आउटपुट मिलेगा आपको। लेकिन आप लोग बोलोगे कि बस मैं 10-15 मिनट वॉच पहनूंगी, बाद में नहीं पहनूंगी, तो बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, इसका फायदा पक्का मिलेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ आपको 2-3 महीने में। हाँ बोलिए आगे। क्लॉक टाइम न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम 11:45 to 11:55 टाइम सर। हाँ, ये भी एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। जब भी आपको कहीं बाहर जाना है, कोई अच्छा बड़ा काम करना है, या तो कोई मीटिंग फिक्स करना है जहां आपके पॉजिटिव साइड दिखने को ना, ऐसी मीटिंग कभी भी आपको हवर की स्टार्टिंग में करने को ना, जैसे 11:05, 11:10, 11:15 पे, या तो 11:30 बजे तक कर लीजिए आप। लेकिन अगर आप यही मीटिंग की जो टाइमिंग है, अगर आप इसको बोलोगे ना, मैं 11:45 को मीटिंग रखती हूँ, तो मीटिंग में क्या होगा, आपको कोई मीटिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मीटिंग में आपका जो आउटपुट है आपको नेगेटिव मिलेगा। जिस काम के लिए आप जा रहे हो ना, वो काम आपका होगा नहीं, और होगा तो भी आपके फेवर में नहीं होगा। तो जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग करना है, किसी बड़े लोग को मिलना है, तो उसने अपॉइंटमेंट दिया तो बात अलग है। कभी कभी अपने टाइम से हिसाब से अपन चले जाते हैं ना कहीं ऑफिस में किसी को मिलने, तो कोशिश करो कि इसको जो अपना हवर चालू हो रहा है 11:11 का बुरा मतलब कोई भी आप 8, 9, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में जाइए। अच्छा, मेन काम जब करना, आपको कोई बड़ा काम करना है, बड़े लोग को मिलना है, उसके लिए हवर की स्टार्टिंग में जाइए, जैसे 11:05, 11:10, 11:15, 11:20 ये भी चलेगा। लेकिन एंडिंग में मत जाइए। जैसे आप बोलोगे मैं 11:45, 12 बजे जा रही हूँ, वो तो पहली बार आपको भगा देगा। अगर आपने उसको बैठा भी लिया उसने आपको, तो भी आपका काम नहीं करेगा। तो ऐसे टाइम पे जाने से अच्छा है कि आप मत जाइए, उसको 10-15 मिनट वेट करिए, और जब अपना नया हवर चालू हो रहा है वो टाइम पे जाऊंगे, तो आपको पक्का आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। पूरा नहीं मिलेगा तो आधा तो ही मिलेगा, इसकी गारंटी दे सकता हूँ मैं। लेकिन अगर आप 11:45 से लेकर 11:55 के बीच में जाओगे, या तो एंडिंग में जाओगे हवर के, तो आपको नेगेटिव पक्का ही मिलेगा। उसके बाद जो मीट का टाइम रहता 11:30, 10:30, या तो 30 और 45 के बीच में, इस टाइम पे मीटिंग तो हो जाएंगी, लेकिन मीटिंग का आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। कंफ्यूजिंग स्टेज में रहती है मीटिंग वाली। तो कोशिश आपको यही करना है, ये सब अवॉइड करने के लिए हवर की स्टार्टिंग में आप मीटिंग रखिए और 11:30 बजे तक उसको कंप्लीट कर दीजिए। मैंने आधे घंटे का जो हवर का जो पहला पैसा है, वो सब कामों के लिए बहुत अच्छा रहता है। कोशिश करिए वहां से चालू भी कीजिए, उसके पहले खत्म भी कर दीजिए। अगर 11:30 बजे कोई मीटिंग आप अरेंज करोगे,
तो मीटिंग तो हो जाएंगी, सब आपको लगेगा बरोबर है, लेकिन आउटपुट जीरो रहेगा उसका, तो कंफ्यूजन में इस केस में दोबारा फिर से मीटिंग करना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। और एक चीज बताना भूल गया हूं मैं आपको, अगर आपके जैसे कोई लेडीज लोग हैं, वैसे जेंट्स का तो 10-12 वॉच नहीं रहती है, लेडीज के बाद 10-12 वॉच रहती है, तो जो आपका 10-12 वॉच है तो उसको जो वॉच आप रोज ज्यादा पहनते हो, जो मैक्सिमम टाइम पहनते हो, उसी का आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, उसी की पॉजिटिव मिलेंगी या उसी की नेगेटिविटी मिलेंगी। तो जो वॉच आप डेली यूज में यूज कर रहे हो उसी का फायदा मिलेगा। Dial and its size talk about your demand to the universe. How much you can get from the universe is represented by digits. Means dial is our demand and जो digits है they are our supply. जैसे मैम ने बताई आपको, जो डायल है, डायल का मतलब आपको समझा देता हूं मैं। डायल का मतलब ये ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर का फेस दिख रहा है, जो ये डायल है, पूरी की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा जो सामने से दिख रहा है, अंदर की बात जो व्हाइट कलर दिख रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ऊपर का जो डायल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं डायल। ठीक है रश्मि मैम, हाँ जी, हाँ जी। ये इसको डायल है, इसको आपको देखना है, हम अभी डायल की बात करेंगे, उसके बाद बाकी से आगे इसमें आएंगे। Dial डायल जो background, है, हाँ बोलो, आप बोलो। dial background of the wristwatch and its color shows live vibration. देखिए जैसे मैम ने बताया कि डायल का जो साइज है वो आपको वो बताता है कि आपकी डिमांड कितनी है अपने भगवान से, अपनी आपकी इच्छाएं कितनी है, आप सबका जो सपना है वो कितने लेवल का है, वो पूरा हो सकता है कि नहीं है, डायल का साइज। और उसी साइज से आपको पता चलता है, जो साइज आपके आपने लोग पहनते उसी साइज से आपको पता चलता है कि आप लोग जो अपने गॉड को मांग रहे हो, जो अपने भगवान को, जो है जो आपके सपने हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद जो डायल का बैकग्राउंड रहता है, जैसे आपके पहले जो घड़ी बताया उसका बैकग्राउंड व्हाइट था, जो बेस रहता है जहाँ पे मिनट और सेकंड काटे के नीचे वाला जो बैग, उसको बोलते हैं डायरेक्ट बैकग्राउंड यानी बेस, उसका कलर शो करता है आपके लाइफ में वाइब्रेशन कैसे आएंगी, अच्छी आएंगी, बुरी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी, वो वहां से शो करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसके चैप्टर चालू करने के पहले, ये जो डायल का साइज कैसे लेना है, इसमें जैसे आपको बताया स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, एक सब 4-5 तरह के साइज रहते हैं। तो साइज सबके वेरी करेंगे, ये साइज का वेरी करना आपकी जो रिस्ट है उस पर डिपेंड है, बड़ी कितनी है, तो आपके सबके साइज अलग अलग रहेंगे। तो आपको रिस्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ, मुझे आपको इजी से समझ में आ जाएगा। जो पहला साइज है वो स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज का मतलब यह है आपकी जो कलाई है, आपकी जो रिस्ट है, और आप जो वॉच पहनते हो, वॉच का जो शेप है वो 50% आपकी कलाई को कवर करता है, तो 50% या 50% से कम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं स्मॉल साइज ये दिखाती है, स्मॉल साइज का मतलब आपकी जो कलाइया है, आपकी जो रिस्ट है, तो आप जो वॉच पहन रहे हो वो आपकी कलाइयों को 50% या 50% से नीचे कवर करती है। ये छोटी वॉच होती है, लेकिन छोटी वॉच का मतलब कई बार कई लोगों की बहुत पतली कलाई रहती है ना, उनके लिए बड़ी हो सकती है। आपको आपकी कलाई देखना है, दूसरे एक आपके क्लाइंट की कलाई देखना है आपको। तो जो भी घड़ी कलाई को 50% या 50% से कम कवर कर रही है उसको अपन बोलेंगे स्मॉल वॉच, स्मॉल साइज डायल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद मीडियम साइज का मतलब यह है जो घड़ी आपकी कलाइयों को 50 to 60% कवर कर रही है, 50 to 60% कवर कर रही है आपकी जो क्लाइंट की कलाई को या आपकी कलाई को, उसको बोलेंगे मीडियम साइज वॉच या मीडियम साइज डायल, जो भी आपको बोलना, आपको समझने के लिए बता रहा हूं मैं, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। उसके बाद जो है लार्ज साइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों की लाइफ में। लार्ज साइज का मतलब क्या है, जो वॉच आपके रिस्ट को, आपके कलाई को 60 to 85% कवर कर रही है, ये अप्रोक्सीमेट लेता है, अपने दिमाग से ले सकते हो उसको, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है स्टैंडर्ड। जो वॉच आपके कलाई को, आपके रिस्ट को 60 to 85% कवर कर रही है उसको बोलते हैं लार्ज वॉच, लार्ज साइज। ये साइज सबके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको वॉच लेना है तो आज के बाद, अगर आपको तरक्की करना है, आपको इजी वे से लाइफ में जाना है, तो ये साइज आपकी बहुत अच्छे काम की है, लार्ज साइज की। आपके कलाई को 60 to 85% कवर जो करती है वॉच, वो बहुत अच्छी रहती है सभी लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छी है, आपके सबके लिए अच्छी है। तो जब भी कोई नई वॉच लेने जाओगे तो कोशिश करो थोड़ा लार्ज डायल लो, वो तो आप सभी के लिए अच्छा है।
उसके बाद आती है एक्सेल या डबल एक्सेल, यानी बहुत एक्सेल या डबल एक्सेल साइज। कभी आपने देखे होंगे, बहुत लोगों को देखे होंगे आपने कि उसके हाथ में जो घड़ी पहनता है ना, उसको उसकी कलाई दिखती नहीं है, पूरी की पूरी घड़ी कवर हो जाती है, या तो घड़ी उसके कलाई से बाहर चली जाती है। ऐसे साइज को बोलेंगे एक्सेल साइज, एक्स्ट्रा लार्ज या डबल लार्ज। ये ऐसे 5 साइज बताए मैंने, जैसे 4 साइज बताए, इसको ध्यान रखिए। बहुत सिंपल है। 50% से कम कवर कर रही है तो स्मॉल, 50 to 60% कवर कर रही है तो मीडियम, 60 to 85% कवर कर रही है तो लार्ज जो सबसे अच्छी है, और 85 to 100% या 100% अबाउ जो कलाई के बाहर जाती है वो आएंगी एक्सेल या डबल एक्सेल में। अभी इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या, वो भी बता देता हूँ आपको। स्मॉल साइज का फायदा क्या है, सबके फायदे क्या है वो बताता हूँ। हाँ रश्मि। A small size, your demand to the universe is very small. Do not get enough from life, and your confidence, recognition, and self-esteem will be very low. Never be able to achieve his/her full potential. For example, usually females wear small watches. In small watches, small size watches, it can be seen that gynae problem they face more, and such people in their home they are facing repairing work more. Repairing का काम ज्यादा होता रहता है। इसका मेन चीज बताता हूँ आपको, मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ आपके। जो भी लोग स्मॉल साइज के डायल पहनते हैं, लेडीज हो गया जेंट्स हो, कोई भी पकड़ लो, ऐसा जो भी अगर स्मॉल साइज की टाइल्स पहनेगा, ये जितनी मेहनत करते हैं ना, अगर ये 100 रुपए की मेहनत करते हैं, उनको 50 रुपए का काम पैसा भी नहीं मिलता है, या जितनी मेहनत करते हैं उतने हिसाब से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है अगर इनकी रिस्पॉन्स का साइज छोटा है। आप बोलोगे इतनी से छोटी चीज से क्या होता है, लेकिन एक मेंटल साइकोलॉजी रहती है आदमी की, जो उसके आपसे काम करती है। तो आप इनकी जो रिस्ट जितनी बार स्मॉल साइज में देखोगे कि ये लोग ज्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं। यूनिवर्स से अगर भगवान ने कभी इनको बोल दिया ना, हाँ बेटा बता क्या दूंगा आज, तेरे को बहुत खुश हूं मैं, वो बोलेंगे यार मुझे घर ही दे दे। जब उसको पूरा वर्ल्ड मिल सकता था भगवान के सामने से, ऐसा आदमी बोलेगा मुझे मेरा घर दे दे, मुझे मेरी कार दे दे, इतना ही बोलेगा। स्मॉल साइज वाले की डिमांड भी स्मॉल रहती है, भगवान से मांगेगा तो छोटी छोटी चीज मांगेगा, या उसके जो ये सपने होंगे भी छोटे होंगे। तो ऐसे आदमी को कभी भी बड़ा चीज अचीव नहीं होती है। जितनी मेहनत करता है उतनी उस हिसाब से उसको इंक्रीमेंट नहीं होती, उस हिसाब से उसका नाम नहीं होता है, और ऐसे आदमी को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिलती समाज में जैसी उतनी चाहिए थी, जो तो कैलिबर था उसके हिसाब से उसको इज्जत नहीं मिलती है। ऐसे आदमी को बहुत बार देखा गया है कि ऐसे आदमी जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत कम रहता है, बहुत कम कॉन्फिडेंस लेवल रहता है ऐसे लोगों का। और पहले जहां तक मेरा ख्याल है, पहले बहुत सारे लोग फीमेल लोग छोटी वॉच पहनती थी, लेकिन आज के पैटर्न बदल रहा है। तो मेरी सभी फीमेल बहनों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग बड़े डायल की वॉच पहनना चालू करो, कम से कम हमारे जो जीजा जी लोग हैं आपकी सुनना चालू करे, तो मेरा फायदा हो जाएगा, मेरे पास पैसे आएंगे, कि जीजा जी लोग आपको पैसे देंगे तो मेरे पास कहीं ना कहीं आ जाएंगे। हाँ आगे बोलो। So medium size is better than small size. Healthy self-esteem, healthy demand, but not enough. Will not be able to change your life, will not be able to break free. दूसरा जो साइज बताया आपको मीडियम साइज बताया था। मीडियम साइज यानी जो वॉच आपके आपके कलाइयों को, आपके रिस्ट को 50 to 60% कवर कर रही है। ये नाम सुन के आपको समझ में आएगा ये भी मीडियम लेवल का है। ये आदमी जो मिला उतने सुख, जो चीज 2 रोटी का वक्त का खाना खा रहा है उसमें वो सुख है, उसको उससे ज्यादा सोचता ही नहीं, उससे मांगता भी नहीं है। और आजकल तो आपको तो मालूम है आज कलयुग है, बिना मांगे तो आजकल आप खाना भी नहीं मिलता है। तो ऐसा आदमी जो इसको जितने जिसके पास है उतने में खुश रहता है, उतने में उसको गुजारा चलते रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं सोचेगा। इसके समझ लो, मैं आपको एक सैंपल देता हूँ। समझ लो इसका 2 BHK का फ्लैट है, भले वहां पे 6 लोग रह रहे हैं, लेकिन ये ड्रीम में नहीं सोचेगा इसका जो 20 ऐसा नहीं करेगा कि मैं 2 फ्लैट ले लूँ या मैं 4 BHK का फ्लैट, ऐसा नहीं सोचेगा। ये सोचेगा जो मेरे पास है उसमें मेरा काम चल रहा है, ठीक है मैं खुश हूँ। ये लोग ऐसे रहते हैं मीडियम साइज वॉच वाले, जो है जैसा है उतने में अपना रखते हैं, अपने लेवल में रहते हैं, अपने अपना सब एस्टिमेट बना के अपना काम करते हैं। Large size, a person wants big things in life from the universe, which resembles clarity. These people are of broad mentality and are usually liberal. For recognition, promotion, financial growth, we should we should keep large size watch. जो लार्ज साइज है सबसे इंपॉर्टेंट साइज है। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है समझ लो तो भी लार्ज साइज का दीजिए,
आपके बच्चे को अगर तरक्की नहीं मिल रही है, उसके मेहनत नहीं, उसको आउटपुट नहीं मिल रहा, उसको लार्ज साइज की घड़ी लेके दीजिए। जब भी आदमी लार्ज साइज की घड़ी पहनता है तो मैं बताता हूँ क्या होता है, उसके सपने पूरे होना चालू होते हैं 4-5 महीने में। वो आदमी अगर लेजी है, अगर आपके बच्चे को आपने घड़ी दे दी है, वो भले उसका अगर लेजीपना है उसमें, तो आप देखोगे 3-4 महीने में वो आदमी दौड़ना चालू करेगा। वो बोलेगा मेरे को अभी जॉब चाहिए नहीं चाहिए, वो इधर पैर मारेगा, उधर हाथ मारेगा, एफोर्ट करेगा, वर्क हार्ड करेगा, बहुत जीत लगा के पूरे उसके पीछे लग जाएगा। जब भी बड़ा लार्ज वर्ड के साइज अपने इसके हाथ में आएंगे ना, इसके सपने बड़े होंगे। सपने बड़े होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन सपने बड़े तो होंगे और सपने पूरे भी होंगे, ये मैटर करता है। सपनों बड़े होने के साथ इसके सपने पूरे होना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो जो भी आपका बच्चे है, आपके हस्बैंड है, आप खुद हो, तो आप कोशिश करो कि आपकी जो ड्रीम है उसके लिए लार्ज साइज का वॉच लो, और आप देखो 3-4 महीने में आपको पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। दिखेगा मतलब आप रोज पहनोगे 10 आवर 12 आवर जब दिखेगा, ऐसा नहीं मैं 2 मिनट पहन के रख दूं तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। खाली पीली अपनी 4-5 रुपए खर्च मत करना। तो लार्ज साइज वॉच जो है वो आपको सबसे अच्छी वॉच है आज की तारीख में। ये जितनी डिमांड आप यूनिवर्स से करोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। अगर आपने सोचे कि मेरे आपका कोई बेटा सोचता है कि मुझे 1 लाख रुपए का पैकेज मिल जाए, हर महीने 1 लाख की मेरी नौकरी मिल जाए, अगर ये लार्ज साइज का वॉच पहन के अगर इंटरव्यू की जा रहा है तो उसका 1.25 लाख पर मंथ की आप सैलरी मिलेगी। ये अगर सोचता है कि मेरा समझ लो कोई फाइनेंस में काम करता है, मेरा एक 15 लाख का टारगेट पूरा हो जाता है, उसको 25 लाख का टारगेट पूरा होगा। लार्ज साइज वाला जो काम है ना, जो भी सोचेगा वो पूरा होगा, और जो सोच रहा है उसके ऊपर का लेवल का काम पूरा होगा। समझ लो इतने 10 रुपए का सोचा तो 15 रुपए इसके हाथ में आएंगे, लेकिन कम नहीं आएंगे। ये जो साइज है, किसका प्रमोशन रुक गया है, किसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या उसके कोई उसके जो काम करे उसका नाम नहीं हो रहा है, ऐसे लोग जब लार्ज साइज वॉच पहनते हैं तो धीरे धीरे नाम भी होता है, सम्मान भी होता है, पैसे भी मिलते हैं, प्रमोशन भी मिलते हैं। तो हम सबको रिकमेंड करते हैं कि लार्ज साइज की वॉच सबको पहनना चाहिए। बच्चे है, बूढ़े है, मम्मी है, पापा है, सबके लिए वो अच्छी रहती है। XL and double XL size. This type of watches are very good for people who want to show off or fake. For example, you will see most of movie stars, models, politicians showcase double XL size watches. ये जो वॉच है ना डबल एक्सल साइज का, मतलब बताया था आपको, जो पूरी कलाई उसकी भर जाएंगी वॉच से, या तो कलाई के बाहर वॉच निकल जाएंगी, इसको मैं शेख चिल्ली वॉच बोलता हूँ। शेख चिल्ली वॉच। ऐसा आदमी जब ऐसी वॉच पहनता है ना तो वो सोचता बहुत ज्यादा है, यानी पूरा शेख चिल्ली का सपना देख लेगा, सब कुछ कर लेगा, पूरा कुछ नहीं होता उसका, सब अधूरा छोड़ के आ जाता है। लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे कोई समझ लो कोई स्टार है, कोई फिल्म मेकर है, या तो कोई हीरोइन है, या तो कोई मॉडल है, जो कोई पॉलिटिशियन है, या तो कोई सेल्समैन है, या तो कोई मार्केटिंग वाला बंदा है, जब ऐसे वॉच पहनता है उसका फायदा है। जो आदमी जैसे ये सब शो ऑफ का काम है, जो भी जो रहता है सब शो ऑफ के लिए, जो डबल एक्सल पहनते हैं ना, वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, किसी को फेक आइडेंटिटी करने के लिए पहनते हैं। लेकिन जो मार्केटिंग वाले बनते रहते हैं उनको झूठ बोलना ही पड़ता है, उनके लिए वॉच अच्छी है। जो नेता लोग हैं वो उनको बिना झूठ बोले काम चलता नहीं, उनके लिए ये वाली वॉच अच्छी है। जो मूवी में मॉडर्न लोग रहते हैं उनको भी हमेशा अपने हिसाब से, उनके भले घर में झगड़ा होगा, ये अपने हस्बैंड से झगड़ा करके आई है, लेकिन यहाँ तो उसको मूवी में काम करना है, अपना फेक चेहरा दिखाना है, शो ऑफ करना है, उनके लिए अच्छा है। उसके अलावा ये जो साइज के वॉच है सबके लिए यूजलेस है। अगर आपका बच्चा आपके कलाई के बाहर पहन रहा तो उसको चेंज करो, क्योंकि उससे उसका लॉस होगा, फायदा नहीं होगा। अगर आप ही पहनते हो तो उसका बंद करो। लार्ज साइज सबसे बेटर है, स्मॉल साइज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज सबसे गंदी है, मैं पहनना नहीं चाहिए उसको, उसका आउटपुट ज्यादा मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% लोगों में ऐसा होगा, लेकिन जितना मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ आप लोगों को मालूम है, 80% केसेस में आप लोग देखोगे जो मैंने ये आउटपुट बताए हूँ वो आपको सेम टू सेम मैच करेंगे। तो आपको फिर से एक बार थोड़ा ब्रीफली दे देता हूँ मैं आपको। स्मॉल साइज जो आपकी कलाई को 50% या 50% से कम कवर करती है उसको स्मॉल साइज बोलते हैं। ऐसी घड़ी, ऐसी वॉच किसी को भी गिफ्ट देना भी नहीं चाहिए, ना ही खुद का यूज करना चाहिए। ऐसे वॉच में आदमी मेहनत कितनी भी कर ले उसका जो फल है उसके हिसाब से नहीं मिलता है। दूसरा जो साइज है मीडियम साइज की वॉच है, जो अपनी कलाई को, अपनी जो रिस्ट है उसको 50 से 60% कवर करती है, ये तो भी ठीक है। ये नहीं मिलता नहीं तो जाता भी कुछ नहीं, जितनी मेहनत करता आदमी उसको उतना ही मिलता है, वो उसमें खुश रहता है, ये तो भी ठीक है। जो सबसे अच्छी लार्ज साइज वॉच है जो अपनी कलाई को 60 to 85% कवर करती है, वो सबसे अच्छी रहती है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके क्लाइंट के लिए। तो जो भी कोई करे ऐसा तो आपको ये वाली क्लाइंट देना चाहिए, ये वाली लार्ज साइज का देना चाहिए।
और जो एक्सएल है, डबल एक्सएल है, या सेक्चुअली वॉच है, ऐसा आदमी सपने देखता है, पूरे कुछ नहीं होते हैं। आपका बच्चा पहनता है तो उसको बना कर दी, दूसरी घर वॉच लेके दीजिए। आप भी पहनता है तो मत कीजिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको फायदा देती है, जो शो ऑफ करने के लिए जो बिजनेस है, या तो जैसे हीरो हीरोइन हो गए, नेता लोग हुए और ये अपने जो मार्केटिंग वाले बंदे हो गए, उनके लिए ठीक है ये। ठीक है रश्मि, यहाँ तक अपन एक चैप्टर अपना हो गया है, तो अपन यहाँ डाउट लेते फिर उसके बाद आगे जाएंगे। हाँ जी सर, ठीक है। और आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है, जो मैंने पढ़ा है उसका डाउट दूंगा मैं, आप उनको आगे का मत पूछ लो, पीछे का मत पूछो। जो डाउट अभी एक जो हुआ है साइज की, जो बात हुई है डायल साइज की, उसकी बात करेंगे अपन। आज चालू है ना, वो जो चैप्टर आएंगे उस टाइम पे उसको आंसर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और जो चैप्टर जो आपको सवाल वही पीछे ना, आगे पीछे मत पूछिए, क्योंकि अभी जो सवाल आपको सिखा रहा हूं मैं, उसका सवाल पूछिए तो मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। और इसमें बोलो। वैशाली जी अनम्यूट होइए। सर जी, ये जो शेप बोल रहे हैं आप, उसमें स्क्वायर और ये कोई भी होगा वो 80% कवर होगा तो चलेगा क्या, नहीं या नहीं, राउंड ही चाहिए? ये राउंड ही चाहिए। इसके बाद मैं आपको आगे चल के ये टॉपिक आएगा तो उसमें बताएंगे, जो अपने जो रेक्टेंगल जो भी है ना, ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। अभी आज सिर्फ इसका इतना ध्यान रखिए आप। ओके सर, थैंक यू। विद्याधर जी इसके बोलिए। बाद मानस जी बोलिए। मनन जी बोलिए। हाँ, हेलो सर, नमस्ते सर। सर बहुत अच्छा टॉपिक नमस्ते जी, लिया बोलिए। सर इस बार आपने। थैंक यू। ये नया टॉपिक था, बहुत मेरे को मजा आ रहा था, इसके लिए ले लिया। हाँ सर, अच्छा किया सर। थोड़ा मैंने अभी ज्वाइन किया, आई थिंक मेरा स्टार्ट का 2 मिस हुआ है, पर सर मैं रिकॉर्डिंग इसकी देख लूंगी। इसकी रिकॉर्डिंग आएंगी इसकी, यहाँ बोलिए ना। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। थोड़ा क्वेरी ये था कि सर ये जो डायल कैच का शेप बहुत रहते हैं ना, कुछ अलग अलग शेप रहते हैं, जिगजैग रहते हैं, षटकोण सेब पे भी रहते आएंगे, हैं। सेब पे आने वाले हैं अभी। ओके आज तो नहीं आ ओके पाएंगे, सर, लेकिन आगे वाले क्लास में सेब पे आएंगे तो बताएंगे उसके बारे में। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू रश्मि, तो सर। ना सेब के बारे में बता ही दो ना, अभी आपको मालूम होगा तो बहुत लोगों की सेब की इंक्वायरी है। नहीं सर, शेप्स की बहुत सारी वो है, अलग अलग शेप्स के हिसाब से। अच्छा, तो वो बाद हाँ, में है। वो बहुत मतलब डिस्क्राइब टॉपिक है। ठीक है, ठीक ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। जिलेला सुधाकर जी बोलिए। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, हेलो बोलिए। सर। आवाज आ रही है, आप बोलिए। You have given 11:45 to 11:55 time, sir. या राइट। You have to consider 10:45 to 10:55 or 11:45 to नो 11:55. 45 to 55 is main. No matter it's 11, 9, 7, 8, anything. But Okay, you thank you, should sir. not Thank you. arrange any meeting in between 45 to 55, right? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. साधना जी बोलिए, साधना जी। साधना जी। हाँ जी, हाँ, बोलिए जय साधना साई साहब। राम। जय साई जय साई राम। राम दीदी। हाँ सर, जो रोमन में आपका नंबर लिखा हुआ है, उसका मीन्स क्या? जो 1 2 3 लिखा रहता है उसका मतलब क्या? सर मैम, वो सर हाँ, मैं बता देता हूँ मैम को। जो रोमन में जो लिखा रहता है ना, उसका ये मतलब है कि आप अपने समाज को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के आपको सब लोग पहचानेंगे। मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड की बात तो नहीं करेंगे। जैसे मेरे को, हाँ, आप लोगों को मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन आपको मेरे को सब लोग पहचानते हैं। पूरे भारत जी, भर में पहचानते हैं, कोई ना कोई इंडिया, कोई है हिमाचल से है, कोई पुणे से है, सब जगह से। जब भी रोमन आएगा, वो वर्ल्ड वाइड आपको लेके जाएगा, वर्ल्ड वाइड लोगों से अपने संपर्क बनाएगा। जो अच्छा। नंबर है, नंबर आपको लोकल एरिया में रखेगा, लोकल बंधन में रखेगा। रश्मि जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, वही है कि हम जब अपने कम्युनिटी से और उससे बाहर देखते हैं तो वो रोमन नंबर से करते हैं। जैसे अगर हमारा बिजनेस ऐसा हो जिसमें हमें हर कम्युनिटी के और हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो हमें रोमन पहनना चाहिए। और अगर हमारा काम अपने इंडिविजुअल उसमें है तो हम अपने डिजिट्स को ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नीना जी बोलिए। मैम, मेरे को ये पूछना है कि जैसे घड़ी राइट साइड पे ही पहनते हैं, तो उसमें कोई चेंज तो नहीं करना? जैसे सर ने बताया कि राइट पे पहना कीजिए, और मैम ये क्या है आदत ना, राइट आप की ही है। मैम ये एक्चुअली क्या है, आपकी डिजायर के ऊपर है।
अगर मानिए कि आपके रिलेशनशिप्स वगैरह सब कुछ ठीक है घर में, तो आप राइट साइड में पहन सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर मतलब relation- राइट पर ही पहनते हैं तो कोई चेंज नहीं करे, फिर उसमें राइट नहीं, पे ही नहीं कोई आप रश्मि एक मिनट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आप जो पहन रहे हैं, आपको कोई तकलीफ है क्या बताइए मुझे, कोई नहीं, ऐसे कोई तकलीफ तो है, मनी स्टक है, मनी की काफी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने आपको बताया जब लेफ्ट में पहनते हो तो फाइनेंस के लिए अच्छा है, तो आप कोशिश करो आप लेफ्ट में पहनना चालू करो। लेफ्ट में जब भी आप कलाई पहनो फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए अच्छा रहता है। तो अभी कल से आप चालू करो कि अपने लेफ्ट हैंड में पहनना चालू करो, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। गीता जी बोलिए, गीता हरवानी जी। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ओम साई राम। सर ओम ये साराम दीदी अब बोलिए। हाँ, ये आपने बताया 9, 11 और 21 मिनट का, इसके अलावा भी सर कुछ और टाइम है? तो अपने भाई को कुछ कमाने दोगे कि नहीं दोगे? सही सही बात। ये ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है, आपसे ही पूछते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। गोपाल जी बोलिए। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे जॉब इंटरव्यू देना हो तब राइट में पहन सकते हैं एंड उसके लिए आपको लार्ज जॉब इंटरव्यू देना तो आप राइट में पहन के जाइए। तो गवर्नमेंट का जॉब रहे, प्राइवेट जॉब में कोई भी रहे, राइट हैंड में पहन के जाइए तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि घड़ी अच्छी हो, मतलब घड़ी के सारे हाँ वो पैरामीटर्स, मेन टॉपिक वो है। हाँ घड़ी के पैरामीटर्स मैच करने चाहिए। मैम आगे कवर होगा ना कोर्स में साइज हाँ जी, एंड हाँ जी। हाँ वो सब कवर होगा, वो पूरा लंबा कोर्स है, उसमें हर चीज कवर होंगी, लेकिन जो कॉमन लोगों के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे, जिनको बहुत सारी छोटी छोटी चीज की जानकारी है, उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ओके सर एंड मैम, थैंक यू सो मच। मनप्रीत जी बोलिए। मनप्रीत जी अनम्यूट होइए। राखी जी अनम्यूट होइए। ओम साई राम सर। ओम साईराम दीदी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बताया लार्ज इज कवरिंग 80%, राइट? डायल 80%। मैंने 60 to 85% बोला दीदी, 60 to 85% क्या तो लार्ज ही बोलते हैं उसको, ओके ठीक है। फाइन। ये एक्सेल और डबल एक्सेल क्या साइज होगा? उससे ऊपर 85 से ऊपर। नहीं 85 से ऊपर हो जाएगा, और एक तो पूरे हाथ दिख, उसमें कलाई दिखेंगी नहीं, समझ लो। हाँ, नहीं के बराबर दिखेंगी या तो कलाई के बाहर हो जाएगा, उसको Okay. आप एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज बोल सकते हो, ठीक है। मतलब फुल कवर हो जाएगा, ठीक है। फुल कवर हो जाएंगे या तो 90% कवर हो जाएंगे, समझ लो आप। ओके 90%, ओके थैंक यू। आपको कलाई को ढूंढना पड़ेगा, कलाई कहाँ है इसकी, वो टाइम पे आपको समझ लो डबल एक्सेल है। सही है सही है सर। और एक और पूछना था, मतलब कैश फ्लो का जैसे आपने अभी बताया, मनी स्टक है, अगर कुछ भी काम स्टक है तो राइट हैंड में पहनना है, मगर अगर मनी स्टक है तो लेफ्ट हैंड में। हाँ लक्ष्मी, जैसे अपने यहाँ की लक्ष्मी, अपनी जो है ना अपनी लक्ष्मी जी है, वो भी नारी है, जैसे मैंने बोला राइट हैंड मेल का, लेफ्ट हैंड फीमेल का। हाँ, तो जब भी आपको ये सब चीजों करेंगे तो लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी आपसे, तो उसमें करेंगे पहनना है। Left लेकिन hand. वॉच पहनने के लिए उसके सब सिम्टम मैच करना चाहिए, अच्छी वॉच जरूरी है। अगर आपकी जो वॉच वही पहन लोगे तो उसमें आपको नेगेटिविटी जाएंगी नहीं। अगर आपकी वॉच खराब है, हमारी जो डिजाइन है उस रिसर्च के हिसाब से आपकी वॉच खराब है, उसका आउटपुट लेफ्ट में बनो राइट में बनो नेगेटिव मिलेंगे आपको। राइट। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रतिमा जी अनम्यूट होइए। नमस्ते सर। नमस्ते मुझे बोलो। एक सवाल था हम अगर घड़ी वॉच चेंज करके पहन रहे हैं, मतलब जो भी आप स्पेसिफिकेशन मेंशन कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, और ये वैरी भी करता होगा शायद पर्सन टू पर्सन? 3-4 महीने में आपको आउटपुट लिखना चालू हो जाते हैं। ये नहीं अच्छा। बोलूंगा पूरी लाइफ चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपकी जो पॉजिटिविटी वो उसकी वजह से 3-4 महीने में आपको पक्का दिखेंगे, इसकी गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक है सर। आप किसी के वॉच अभी देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वो करेंगे हम, अभी एंड ऑफ द सेशन करेंगे। सब करेंगे दीदी, अभी ये सिर्फ पहला दिन ही है, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम गर्म होगा सब करेंगे। इसके 3-4 वेबिनार आने वाले हैं, आप सब चिंता मत करो, सब हो जाएगा। शिल्पा जी बोलिए। नमस्ते सर। सर आपने ये जो बताया ना, वो सब कुछ स्मार्ट वॉच के लिए भी एप्लीकेबल होगा या फिर ओनली कांटे वाली वॉच के लिए? रश्मि जी बोलिए। स्मार्ट वॉच के लिए भी एप्लीकेबल होगा चीजें, लेकिन हमें वो देखना पड़ेगा कि साइंटिफिकली जो जो चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें मैच कर रही है कि नहीं। आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एक छोटा सा ब्लॉक है,
इस रिस्ट वॉच में बहुत बड़ा रिसर्च है, तो वो सारी चीजें और पहले मैं आपको और एक चीज इसमें और चीज ऐड कर देता हूँ, जब भी आप स्मार्ट वॉच लेते हो ना, उसका जो डायल का साइज छोटा रहता है, याद रखिए। जब अपन तो स्मार्ट में बहुत सारी चीज रहती है ना, लेकिन वो भी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। उसको भी अपन हाँ। एकदम स्मॉल साइज का ले सकते हैं, उसमें ऐसा कोई लार्ज का इफेक्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को। स्मार्ट वॉच अगर आपको लेना है तो आप अपने एक्सरसाइज के लिए यूज कीजिए या बाहर का यूज कीजिए, लेकिन जब आप ऑफिस जा रहे हो, आपके बॉस के सामने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको स्मार्ट वॉच नहीं फोन ज्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। ओके सर, उसमें एक और है, जैसे ये जो टाइटन की वॉच वगैरह जो आपने पहनी है, वो वाली मोटी भी होती है, स्मार्ट वॉच पतली भी बहुत होती है, वजन नहीं होता है, लाइट वेट होती है जैसे। मैम तो इसलिए मेरे को वो भी उसके क्वेश्चन था कि स्मार्ट वॉच करना लेना चाहिए या नहीं। मैम उसमें तो बहुत आपने सारे बताया पैरामीटर नहीं लेना है। पैरामीटर है, हम ले सकते हैं, लेकिन बाकी पैरामीटर मैच करने चाहिए, जैसे कलर हो गया, साइज हो गया, बैकग्राउंड हो गया, आपके बहुत सारी चीजें हैं मैम। ओके, और सर एक और चीज के लिए थैंक यू। आपने अभी जो बताया ना 6 नंबर जिसमें नहीं होता, वो लोग वॉचेस नहीं पहनते। हाँ सर, मैं नहीं पहनती और मेरे अंदर 6 नंबर नहीं है। सो ऐसे वो बहुत सारे लोग हैं। मैं रिलेट कर पा मैं रही जो हूँ भी सर, चीज मतलब। बताता हूँ ना, मैं जो भी चीज बताता हूँ 60 to 80% लोगों में एक्यूरेट बैठती है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ ऐसे कोई किताब पढ़ के नहीं बताता हूँ। पेपर मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने 1 साल बाद ये वाला कोर्स लाया हूँ। जी ठीक सर। है। सर मैंने आपकी आज पहली क्लास अटेंड की है। अरे मैं वाह, आपके वेरी ग्रुप में गुड। पिछले 1-1.5 महीने से हूँ, लेकिन पहली क्लास हाँ हाँ अटेंड हाँ, की है। बहुत मजा आया क्लास करके। थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक। अभी मजा आना चालू हुआ आपको, अभी 2-3 साल मजे आते रहेगा। और आप लोगों को सबको एक चीज बता देता हूँ मैं, अभी हमारी आपको वैदिक की क्लासेस आ रही होगी, हफ्ते भर की क्लासेस पूरी फ्री आ रही। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो आपको न्यूमरोलॉजी तो आती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं आती किसी को भी, लेकिन जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, अपन उसके पत्रिका कैसे देखेंगे, अपन उसके क्या बोलते हैं मुहूर्त कैसे देखेंगे, ये सब चीज को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हमारे एक पीयूष सर ला रहे क्लासेस, पूरी हफ्ते भर की क्लास है, पूरी फ्री है, उसमें 1 रुपए चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। पूरा आपको वैदिक समझाया जाएगा अच्छे से, प्रॉपर वे से। रोज की 1.5-2 घंटे क्लासेस चलेंगी। उसकी जो तारीख 1-2 दिन में आपको मैं बता दिया हूँ ग्रुप में। थैंक यू जी। प्रियंका जी अनम्यूट होइए। जय साई राम भैया। जय साई राम दीदी, हेलो। बोलो। हाँ बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आजकल हेल्थ इशू के हिसाब से जो अपन वॉचेस पहनते हैं, जिसमें हार्ट बीट और आप वॉक और ये सब आता है, आजकल दिन भर मैं बहुत वॉच की शौकीन हूँ, मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, पर अभी मैं हेल्थ इशू वाला पहन रही हूँ, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है? मैम ये टॉपिक ये हम कवर पहनना करेंगे, चाहिए। बाद में। ओके। दीदी ताकि मैं पूरा प्रियंका जी, तक प्रियंका जी जो आप पूछ रहे हो ना, वो पेड क्लास का पूछ रहे हो, इसके हम लोग बोल रहे कवर करेंगे। तो आपको 1-2 बाद 3-4 दिन रुक के कुछ ना कुछ आपके काम का मिलेगा, उसमें आपको बताया जाएगा, बहुत सारी चीज आएंगे सामने। ठीक है। आदित्य जी, आदित्य जी अनम्यूट एक होइए। एक मिनट, एक रुकिए, फिरोजी जी बोलिए। आदित्य जी hello, 2 sir. मिनट अनम्यूट रहिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, I was also asking about this Fitbit only. ये Fitbit and all rectangle है और इतना होता है, but it is narrow. तो वो किस में आएगा? लार्ज, एक्सेल, मीडियम? मैम ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे, कौन से ब्रांड्स के कैसे हैं, वो टॉपिक पे आएगा। ओके, क्योंकि वो लार्ज मतलब इट कवर्स इतना आता है, बट इट इज वेरी नैरो, तो इसीलिए आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ये टॉपिक हम फ्री में कवर करेंगे, इसके पेड नहीं लेंगे। 2-3 दिन रुको, हम दूसरे वेबिनार में कवर कर लेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बोलिए आदित्य जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो वॉच है मैं नॉर्मली उल्टी पहनता हूँ, मीन्स उसका डायल नीचे होता है हाथ के, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है कि नहीं? होता है ना सर, कोई भी चीज का इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा। जब आप उल्टी पहनोगे तो क्या होगा, जितनी उसकी पॉजिटिव चीजें होती है आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो अगर उसको पॉजिटिव, अगर आप सीधा पहनना चालू करोगे तो आपको देखना 3-4 महीने में आपको पॉजिटिव चीज होना चालू हो जाएंगी। ओके। जो पॉजिटिव मतलब ये जो आप उससे आपको थोड़ा 1-2 स्टेप आप आगे पक्का जाओगे, तो आप सीधा ही पहनो उसको। ओके। और उल्टा पहनने का मतलब ये भी है कि आप बिहाइंड देखते हो लाइफ में ना, जैसे हाँ, जो चीजें हम तो फ्रंट में देखना है ना हमें लाइफ में। राइट। हाँ। और जैसे कुछ लोग, और जो सर जैसे ब्रेसलेट पहने हैं कोई अगर हाथ में, तो उस हाथ में घड़ी पहन सकते हैं कि नहीं? पहन सकते हैं सर, पहन सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला ना, जैसे मैं 12 बजे के बाद मैं बिल्डर हूँ, अगर मैं राइट हैंड में घड़ी पहन जाता हूँ, मेरे राइट हैंड में एक कड़ा भी मेरे हाथ मम्मी का दिया हुआ, तो मैं ये वाले हाथ में घड़ी पहन लेता हूँ। अगर मैं तो कोई फर्क नहीं गिरता, बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा, नेगेटिविटी नहीं जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ओके।
042828 क्या दीदी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे पास एक गोल्डन और एक सिल्वर दो है हाँ घड़ी। हाँ, तो 62 शेप क्या अब है, एक शेप क्या है उसका? राउंड है, जिस तरह से आपका आपने भी दिखाया था। हाँ हाँ, तो मतलब मैं लेफ्ट हैंड में ही पहनती हूँ, तो सर वैसे अच्छा कौन सा रहता है, गोल्डन या सिल्वर? दोनों के मीनिंग गोल्डन। अलग अलग है मैम। नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके चेहरे देख के बोल रहा हूँ, आप गोल्डन पहनो। हाँ, मेरी सीर दोनों के आती है मतलब, वैसे। हाँ, मेरे आपका चेहरा देख के मेरे को फैसिलिटी भी समझ में आ गया आज इतने दिनों से। आप चेहरे से बिना गोल्डन पहनो, आपको ज्यादा फायदा रहेगा, सिल्वर को बंद कर दो। हाँ जी सर, थैंक यू। लेकिन वैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों के अलग अलग फायदे लॉस रहते हैं, वो सब डिटेल की बात है, लेकिन आप लोगों को इतना मतलब नहीं है। आप गोल्डन पहन लो, आपका काम हो जाएगा। चलो थोड़ा ये रुकाते हैं, अभी आगे चलते हैं अपन। ठीक है सर। रश्मि, तो आपने कोर्स डिटेल बता दो इनको पहले, फिर आउट डाउट लेते हैं। हाँ जी। बहुत सारी चीज आपको बताने की, बहुत लंबा चैप्टर है, आपको सब चीज बताई जाएंगी। ये हमारी कोर्स आ रहा है केवल रिस्ट वॉच का। रश्मि जी बोलिए। हाँ जी, रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स 6 डेज का कोर्स होगा ये, और इसकी डेट्स होंगी 10th 11th 12 अक्टूबर, उसके बाद 18 19 20 अक्टूबर। और ये जो टाइमिंग होगा इसका, ये 9 PM ऑनवर्ड्स होगा। और इसकी जो एक्चुअल फीस है वो 15,000 रुपीज है, बट इसकी डिस्काउंटेड फीस सर ने 55% डिस्काउंट दिया है, एंड इसकी डिस्काउंटेड फीस है 6666। और ये जो कोर्स है, ये जब भी आप मार्केट में कोर्स देखने जाओगे तो कहीं 25,000 का है, तो कहीं 15,000 का है, कहीं 20,000 का है। ये कोर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे 6666 में आया। 6666 में आपको ये कोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा। अबाउ 15,000 ही आपको ये कोर्स कहीं भी मिलेगा। और जो चीज मैं आपको साइंटिफिक बता रहा हूँ, वैसे वैसे कोई नहीं बताता है। वो सिर्फ आपकी जो किताब पढ़ देंगे आपके सामने, लेकिन मैं इसमें जो अपडेट है, दी ग्रेड है, वो सब करके आपको जो वो एकदम पका पका वो आपको दूंगा, जिसका आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना हो, सिंपल वैसे आप प्रेडिक्शन कर पाओ। ये जो कोर्स है 6 दिन का कोर्स है, रात के 9 बजे चालू होगा। 10 11 12 अक्टूबर को है, और 18 19 20 है ना, वीकेंड हफ्ते में 3 बार है। इसकी फीस है 6666 है। ये आप कल तक ये ऑफर वैलिड है आप सभी लोगों के लिए, रात के 12 बजे तक। किसी को इंटरेस्ट होगा तो मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सएप है इंक्वायरी के लिए, या पेमेंट डिटेल भी यहाँ लिखी हुई है। इसमें कंटेंट क्या रहेगा आपको बता देता हूँ मैं। हाँ रश्मि। इस कोर्स में हम बेसिक और एडवांस दोनों को कवर करेंगे। हमारा वो पूरा कोर्स एक ही पार्ट में आएगा। बहुत जगह आप देखोगे कि बेसिक आ जाता है, एडवांस आ जाता है अलग अलग। हम पूरे कोर्स को एक ही 6 डेज में कवर करेंगे। इसके कोर्स कंटेंट में हम लेंगे एक्यूरेट प्रेडिक्शन बाय सीइंग वॉच टाइम। वॉच टाइम को देख के हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जैसे सर ने बताया था, वो टॉपिक होगा इसमें। कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वॉचेस, कलर्स एंड कलर्स इंट्रोडक्शन। जो टाइम क्या है, वॉचेस क्यों पहननी चाहिए, वॉचेस का क्या यूज है, और जो वॉचेस के ऊपर का डायल का कलर है उसका इंट्रोडक्शन हम देंगे यहाँ पे। फिर डायल साइज, डायल की साइज कैसी होनी चाहिए, डायल के अंदर का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, और डायल के शेप्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ डिजिट्स इन द रिस्ट वॉच। जो डिजिट है वो हमारी सप्लाई है, जो हम भगवान से मांगते हैं वो डिमांड है, और जो हमें मिलता है वो हमारी सप्लाई है। तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह के डिजिट्स होने चाहिए, बेल्ट्स कैसा होना चाहिए, बेल्ट्स कैसे होने चाहिए, थ्रेड्स कैसा होना चाहिए, बेल्ट और अदर एसेसरीज के बारे में भी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि रिस्ट वॉच में डायमंड होने से क्या क्या फायदे हैं, गिफ्टिंग कैसा होना चाहिए, हम अगर किसी को वॉच गिफ्ट कर रहे हैं तो उसके किस तरीके के क्या तरीका होना चाहिए, डायल डेट्स एंड डेज एंड अदर फंक्शंस इन वॉचेस। हम आपको ये भी बताएंगे कि वॉल क्लॉक्स कैसी लेनी चाहिए, या क्लॉक जो हम टेबल क्लॉक लेते हैं वो किस तरीके का होना चाहिए, टाइप्स ऑफ चार्जिंग, एनालॉग, डिजिटल, टेबल क्लॉक्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे कि अगर हम मोबाइल में वॉच देख रहे हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर हम मोबाइल में यूज टू हो गए हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है। और इसके अलावा हम आपको कॉमन रेमेडीज बताएंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम में हम किस तरह की वॉच पहनेंगे तो वो एक रेमेडी के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं।
तो नीचे हमने रिमेडीज, नीचे आपको प्रॉब्लम्स और रिमेडीज बताई हैं सर। नेक्स्ट पेज में लीजिए। सर्टिफिकेट मिलेंगे और मेरी गारंटी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपके डाउट क्लियर करने के लिए आपको मैं 11 और 12 के बीच में आपका कॉल उठाऊंगा। और इसके और कंटेंट बचा है मैडम बताएंगे अभी। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था कि हम परसों 12 बजे तक का टाइम दे दें। हाँ ठीक है ना, अभी हाँ इसमें ये जो ऑफर है परसों रात को 12 बजे तक वैलिड रहेगा। बाकी सब डिटेल मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। और सॉरी और एक चीज बताना भूल गया, ये अक्टूबर तो रश्मि जी, ये नवंबर है, यह 10, 11, 12 नवंबर है। इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। हाँ जी सर। इसमें हम जैसे रिस्ट वॉच फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बच्चे अगर एग्जाम्स में जा रहे हैं उस टाइम वो मोबाइल नहीं देख सकते, उनको रिस्ट वॉच से ही टाइमिंग देखनी पड़ती है। तो किस तरह की रिस्ट वॉच पहनने से वो एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उनको हेल्प मिल सकती है। रिस्ट वॉच फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टडीज ऑफ चिल्ड्रेन, अगर बच्चे कंसेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं स्टडीज में तो उनको किस तरह की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए जिससे उनका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। रिस्ट वॉच फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स, जहां रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए किस तरह की रिस्ट वॉच हम पहन सकते हैं या फिर वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। रिस्ट वॉच फॉर मैरिज, किसी की मैरिज में अगर डिले हो रहा है तो उन्हें किस तरीके की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। रिस्ट वॉच फॉर वीजा, वीजा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मुश्किल होता है कई बार, तो हम इस तरह की रिस्ट वॉच रिकमेंड करते हैं जिसमें वीजा लगाने में आसानी हो। रिस्ट वॉच फॉर फॉरेन सेटलमेंट, रिस्ट वॉच फॉर गवर्नमेंट जॉब, रिस्ट वॉच फॉर प्रमोशन, रिस्ट वॉच फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्ट वॉच फॉर गुड हेल्थ। तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स कंटेंट में कवर करेंगे। ये पूरा डिटेल कोर्स है, इसमें ऐसा 2 कोर्स नहीं है, एक ही कोर्स में आपको पूरे रिस्ट वॉच के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। रिस्ट वॉच और आपके घर की जो वॉल है, वॉल क्लॉक है, उसके बारे में हम पूरा बताएंगे। जिसमें वॉल क्लॉक का भी हो रहा है ना कोर्स में। हाँ जी पूरा बताएंगे सर। वॉल क्लॉक का भी इसमें आ जाएगा। हाँ, वॉल क्लॉक प्रेडिक्शन करेंगे। हाँ। और मेन सबसे ज्यादा जो फीस है इसकी जो है, मेन जो चीज है जो आपको टाइम देख के जो आपको जो प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगा वो आपकी कॉस्ट समझ लो, आपको बोनस से दिवाली मेरे तरफ से आपको, मैं उसको अलग से कोर्स लाने वाला था लेकिन ये वॉच के साथ वॉच का कोर्स हमने उसको आपको इनबिल्ट कर दिया है उस साथ में। तो जैसे मैंने टाइम दे जो 3 बताया ना, 9, 11, 21, ये 3 के अलावा बाकी नंबर के क्या इफेक्ट मिलेंगे वो हम आपको डिटेल अपने कोर्स में बताएंगे। आप जिसको भी इंटरेस्ट है मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ये जो ऑफर है 6666 का, ये परसों रात के 12 बजे तक वैलिड है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पेमेंट करने के लिए, या कोई मेरा जो नंबर है 9990369555, इस पे भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, डाउट ले लीजिए। और हमारा फिर से इसके ये सेम इसमें वेबिनार हमारा कल नहीं तो परसों फिर से वेबिनार आएगा। इसके बाद हम आपको इसमें सेकंड वेबिनार में आपको कलर के बारे में बताएंगे, डायल कलर के बारे में आपको बताया जाएगा क्या होता है, वो भी हम ब्रीफ में आपको बताएंगे कल या परसों जब भी वेबिनार आएगा जब। हाँ रश्मि। सोनिया जी अनम्यूट होइए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम बोलिए। हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो अलार्म क्लॉक होता है हाँ जी वो किस टाइप का रखना चाहिए। मैम ये भी टॉपिक में कवर होगा, टॉपिक में कवर करेंगे हम। ओके, एक्स्ट्रा टॉपिक है उसके लिए। ओके ठीक। नूतन जी बोलिए। साई राम सर। साई राम बोलिए। एक तो सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स। और मैं कहती हूँ अब क्योंकि मैंने बहुत वेबिनार्स अटेंड किए, अभी भी आपसे पहले भी किसी और का किया था, आपने टैरो कार्ड किया तो लोगों ने टैरो कार्ड किया, आपने न्यूमरोलॉजी किया तो लोगों ने किया, अब आप ये वॉच का कर रहे, आई एम श्योर 2 महीने के बाद वो लोग भी वॉच का करेंगे। बट आई एम सो हैप्पी यू आर अहेड, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। अच्छा सर, एक चीज पूछती है, मैं घड़ी पहनती हूँ अपने लेफ्ट हैंड पे, पहनती हूँ बड़ी वाली, एंड इट्स अ गोल्ड एंड सिल्वर वॉच, इट्स एन एक्सपेंसिव वॉच, लेकिन मैं अंदर की तरफ पहनती हूँ, रिस्ट के अंदर। तो फाइनेंशियली आपने कहा लेफ्ट पर पहनो, लेकिन जब मैं मीटिंग्स पर जाती हूँ या कभी मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट कोई काम करवाना हो तब मैं कौन सी रिस्ट पे पहनती हूँ? जब राइट में पहन लो, जब आपको मीटिंग पे जाना, बड़ा काम करना है, कोई मेजर डिसीजन लेना है, हाँ। वहां आप राइट में पहनोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा,
परंतु मैं अंदर की तरफ, जैसे मोदी जी पहनते ना अंदर की तरफ, तो मैं अंदर की तरफ पहनूं या बाहर की तरफ? बाहर बाहर की तरफ। अच्छा अच्छा। और सर जो आज पहले मेरे पास घड़ियों का शौक है, मेरे पास वो पॉकेट वॉचेस भी हैं, तो पॉकेट वॉचेस आप ही रेकमेंड करते कि कभी यूज करें या सिर्फ शौकिया करने कभी कभी? देखिए दीदी, आप लोग को मालूम है, जो भी बताता मैं रिसर्च पे बताता हूँ। ये पॉकेट हाँ, वाले I मेरे पास know. ज्यादा लोग नहीं आए, आपके सरी के लोग आए 2-3, उसके हाँ, बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ओके। तो भी कुछ ना कुछ बताऊंगा कोर्स में आपको, ठीक है? नहीं नहीं, जो मुझे आपकी अच्छी बात लगी, योर्स इज मोर ऑन ऑब्जर्वेशन, किताबों का नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन इज बेटर देन बुक्स, क्योंकि उसमें हमेशा एडिशन होती सही बात है दीदी, और वही मैं चाहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं बताऊंगा, तो कुछ नया मिलेगा आप लोगों को। नहीं तो Yes. किताब तो आप कहीं से भी लेके पढ़ सकते हो, उसमें मेरी क्या जरूरत है। तो सर मैं गोल्डन वॉच, गोल्ड और सिल्वर वॉच अपनी पहने रहूं या और भी और आप ये भी बताएंगे कि लेदर की? आप मुझे अपनी वॉच भेज देना, मैं देख लूंगा, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। अशोक जी बोलिए, अशोक जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सबको। राधे राधे। मैं अशोक जी बेंगलोर बोलिए। से हूँ, अशोक सारडा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज से करीब साल भर से ज्यादा हो गया मैं अजय जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अब तक इन्होंने जितने भी कोर्स किए हैं मैंने प्राय सब कोर्सों को अटेंड किया है, और बहुत ही बेहतरीन कोर्स ये करवाते हैं। कई जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको लाके, जो बाहर में 20-20, 25-25 हजार रुपया में करवा रहे हैं, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं कईयों से जुड़ा हुआ भी हूँ और मेरे पास कई मैसेजेस भी आते हैं। तो वो जो 25,000 में करवाते हैं वो कोर्स ये 6,666 रुपये में लेके आए, और प्राय इनके सारे कोर्सेज बहुत ही रिजनेबल होते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। उम्र में अजय जी मुझसे बहुत छोटे हैं और रश्मि जी भी बहुत छोटी हैं, और जितने भी ये यहाँ पे मेंटर्स आए हैं, जो एक्सपर्ट्स आए हैं, वो सारे मेरे उम्र में मेरे से छोटे आए। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब मैं उनसे ज्यादा जानकार हूँ, हो सकता है मैं अपनी फील्ड में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन ये अपनी फील्ड के बहुत ही गजब के जानकार हैं, और ये बहुत ही अच्छे ढंग से। और रही बात अजय जी की कि वो कब टेलीफोन उठाते हैं या 11 से 12 का, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने कई बार 1:30 बजे, 2 बजे और 4 बजे भी टेलीफोन किया है, तो इन्होंने बाकायदा मेरे को आंसर दिया है। और ये नहीं कि नहीं आप 11 से 12 बजे के बीच में फोन कीजिए, ऐसा कभी नहीं बोला, हमेशा मेरे फोन का इन्होंने जवाब दिया है। एक बार रात को मैंने 9 बजे टेलीफोन करके इनसे कुछ पूछना चाहा, तो हाथों हाथ मैंने लाइन जब काटी तो इनका फोन खुद का आ गया, बोला बात क्या है आप बताइए तो सही। तो मैंने उनसे बताया, तो इन्होंने हाथों हाथ मेरे फोन का आंसर, मेरी बात का आंसर दिया। तो एक वो इंसान जो आपके लिए हर समय तैयार, और आपको हर जगह अपनी विद्या बांटना चाहता है, और औरों से भी ला के आपको कुछ सिखाना चाहता है, तो ये आप जरूर सीखिए, क्योंकि मैं तो अभी भी जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूंगा। और ये जो भी कोर्स ये करवा रहे हैं, मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि मेरा नाम आप आराम से दे दीजिए, मैं वो जरूर करूंगा। और आपसे भी ये अनुरोध है कि उम्र में आप लोग बहुत छोटे हैं, खुद भी सीखिए, समाज में भी अपना ज्ञान बांटिए और पैसा कमाइए। बस इसीलिए मैंने आपको ये 2 मिनट का एक समय आपसे लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सर। आकाश जी अनम्यूट होइए। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम आकाश जी, बोलिए। हाँ जी सर। सर ना मैं फ्रेशर हूँ घड़ी के लिए ना, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि घड़ी कौन सी लूं। अभी क्वेश्चन यही राइज हुआ, एक तो क्वेश्चन ये कि घड़ी मेरे को कौन सी लेनी चाहिए, और दूसरा कौन से हाथ में लेनी चाहिए। करना मुझे क्या करना चाहते, फ्यूचर क्या करना, आगे प्लान क्या है आपके, अभी क्या हो, आगे प्लान क्या है? अभी फोटोग्राफर हूँ, आगे बिजनेस करना है। बिजनेस करना है, नहीं चैलेंज आपको आगे लाइफ में चैलेंज फेस करना है। बिजनेस करोगे तो कुछ ना कुछ चैलेंज आएंगे ना आपके लाइफ में, हाँ जी। है कि नहीं? आजकल कोई बिजनेस, तो मैं भी खुद बिजनेस मैन हूँ, मुझे मालूम है कि चैलेंज रोज आते रहते हैं। तो आप अपने राइट हैंड में वॉच पहनो। ठीक है। आपका बिजनेस क्या करना है आपको? फोटोग्राफी का ही। फोटोग्राफी का बिजनेस करना है, तो आपके वॉच का जो कलर है ना, कोशिश करो गोल्डन कलर की वॉच लो। ठीक है। और उसका जो डायल है वो हाँ जी लार्ज साइज लो। जी सर। लार्ज साइज समझ के ना, समझे आपको, समझ के ना बरोबर? हाँ जी। आपकी कलाई उसमें 70 या 75-80% तक कवर हो जाना चाहिए, ठीक है? जी सर। और 1-2 दिन अभी मत लो, 2-4 दिन रुक जाओ, हमारी ये 2-4 उसमें डिटेल आएंगी, उसके बाद और ध्यान से पूरा सुन के लो, ठीक है?
जी सर, मैं उसी का ही वेट कर रहा हूँ अब तो। वेट कर, 2-4 दिन वेट कर, पूरा बताएंगे उसके बाद ले। जी सर। थैंक यू, ठीक है थैंक सर, यू। थैंक यू सर, थैंक यू वैशाली सो जी मच। अनम्यूट होइए। सर मैं एज मैंने बोला कि मैं DMI कंसल्टेंट हूँ, DMIT काउंसलिंग का काम करती हूँ, तो मेरे लिए कौन सी घड़ी अच्छी रहेगी? मैं अभी जो यूज कर रही हूँ सर, ये वाली कर रही हूँ। वो 80% बड़ी है, लेकिन उसको लेदर का बेल्ट है, तो क्या वो ठीक रहेगी? क्योंकि ये सब डिटेल अभी 2-3 दिन रुक जाइए, आपको खुद को समझना चालू हो जाएगा। फिर बेल्ट का भी अलग चैप्टर है, इसमें ओके। घड़ी में बहुत सारे चैप्टर, 10-12 पॉइंट ऐसे ऐसे कि अब एक ही चीज बताएंगे तो एक चैप्टर कवर नहीं होगा। आज इस पे बात कर रहे हैं, बाद में उस पर डायल का साइज बरोबर है, आपको इतना बोल सकता हूँ मैं। आपको जो टॉपिक कवर हुआ डायल का हाँ साइज हाँ। बरोबर है, वो साइज का आपको आगे चल के घड़ी लेना है, ये लेकिन आप फिर ये वो कंफर्म करके चले। गोल्ड में या सिल्वर में है? मेरे पास दोनों भी है, तो कौन सा पहनूं मैं? मेरे पास दोनों भी घड़ी है, ये ऐसे बड़ी वाली। आपका काम सर, हाँ, इनका काम उसका है, कंसल्टेशन का है, इस चीज के कंसल्टेंसी का है, बरोबर। तो मेरे हिसाब से आपको ना ऑफ व्हाइट कलर या येलो कलर इस तरह की लेनी चाहिए, क्योंकि गोल्डन गोल्डन। कलर प्रीमियम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा। और आपकी कंसल्टेंसी में मेरे ख्याल से आपको सब तरह के लोग चाहिए, राइट? राइट। और रोमन डिजिट्स होंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वैशाली जी। श्वेता जी अनम्यूट होइए। श्वेता जी बोलिए। अनुश्री जी को कर लो, श्वेता जी अनम्यूट नहीं हो रही। अनुश्री जी अनम्यूट होइए। चलो आखिरी इसका तो 1-2 दिन में हम फिर से वेबिनार आएंगे, फिर बात करेंगे। हाँ बोलिए। कमलेश नारायण जी। थैंक यू बोलो एवरीवन, बोलो। सर जी, रश्मि जी, थैंक यू रजनी जी। मेरे को ये जानना है, जैसे ऑकल्ट आपने सब चीजों का बताया, तो ऑकल्ट में जिसको अपनी ट्राई करना है जर्नी, तो उसको किस वॉच पहननी चाहिए? वो मेरे पास वॉच कोर्स करेगा तो उसको जी वो जिसको तो अकल सर, वो तो पीछे लगे ही है। मैम अभी हम कलर्स पे आएंगे नेक्स्ट। जनरल क्वेश्चन मेरा इसलिए है कि दीदी जैसे इसके हम बाद जो जी आपका समझ गया, जो ऑकल्ट साइड में काम करना है उसको कौन से कलर की वॉच होना मैम चाहिए, या डायल के कलर, ये पूछना है ना आपको? जी हाँ मैम इसका नेक्स्ट कलर का जो टॉपिक है ना, वो 1-2 दिन में हमारा आने वाला है, उसमें कलर डायल की बात करेंगे। तो जी अकल्ट वाले को कौन सा डायल पहनना चाहिए वो पक्का बताया जाएगा आपको। अच्छा जी ठीक है, तो और कुछ ओके पूछना है? आपका साइज समझ गया ना, आपको साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जी घड़ी का साइज क्या होना चाहिए वो ध्यान रखिए। साइज बरोबर आ गया तो बाकी सब चीज ऑटोमेटिक एक के पीछे चल देंगी बरोबर। ओके थैंक यू। यू। श्वेता जी बोलिए। हाँ जी मैम, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण, बोलिए। हाँ जी, मैं सर ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बेटा 13 साल का है, वो घड़ी पहनने का बहुत शौकीन है, तो क्या उसे पहनने दूं हाँ। घड़ी? पहनने तो ना, उसमें वैसे नहीं, घड़ी ऐसा तो नहीं बच्चे नहीं पहन सकते, लेकिन उसको घड़ी का जो साइज है लार्ज साइज लेके दीजिए, और 1-2 दिन वेट कीजिए। हमको हमारे को 2-4 जितनी हम चीज आपको बताने जा रहे हैं, पहले आप समझ जाइए, उसके बाद आपको वॉच लीजिए। ठीक है, ओके ओके सर, और थैंक यू। इसमें आज पहला चैप्टर हुआ है, 2-4 जो काम के चैप्टर है जो आप सबको काम आए वो तो हम आपको पक्का बताएंगे, जिससे आप अपने बच्चों का भी कर सकोगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। कमलेश नारायण जी बोलिए। नमस्ते कमलेश जी, कैसे हो? ओम साई राम, बढ़िया सर। ओम साई राम, मजे में, बताइए बताइए। नहीं सर, वही मतलब मुझे भी याद आया, और जैसे उन्होंने बताया कि मैंने जब भी आपसे फोन किया है, आपने फोन पे इमीडिएट जवाब दिया है, कभी भी, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगा आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक्चुअली सर मेरी हैबिट क्या चीज, जैसे जिनसे मैंने सीखा था उन्होंने मेरे फोन का भी उठाया इसलिए, तो मेरे से वो समझ में आ गया, भैया फोन नहीं उठाऊंगा तो फिर क्या होगा, अपनी जो रिलेशन है वो बनते नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन, आप मुझे किसको पूछोगे? अगर मैंने सीखा था मुझे ही पूछोगे ना। अगर मैं आपको फोन नहीं उठाऊंगा, रिप्लाई नहीं करूंगा, तो फिर आपको तो बीच में सब काम रुक जाएगा। इसके मैं फोन हमेशा सबके रिसीव करता हूँ, और कॉल बैक करता हूँ, मिस कॉल पे तो कॉल बैक पक्का करता हूँ। थैंक यू कमलेश जी। थैंक यू। सोनिया जी अनम्यूट होइए। हेलो सोनिया जी बोलिए। हाँ सर, बोलिए मुझे ये बोलिए। पूछना था कि अगर मुझे अपना मतलब जैसे कोई काम शुरू करना है, अभी काफी टाइम से मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे कैसी वॉच पहननी चाहिए, किस हैंड में पहननी चाहिए? दीदी 1-2 दिन वेट कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, गीता जी बोलिए। यस सर, एक क्वेश्चन था कि ये अपने जो एक तो रोमन नंबर होते हैं, एक 1 2 3 नंबर होते हैं,
इसके अलावा एक लाइन होती है, खाली लाइनें लगी हुई होती हैं, तो उसका क्या सेंस रहेगा? मैम इसका अलग टॉपिक हम कवर करेंगे, उसका टॉपिक आएगा। अच्छा, जो खाली लंबी डंडियां लगी हुई होती है 1 2 की जगह पर। हाँ, उसमें हाँ, डैश सर, भी उसमें होता बहुत है, सारे डॉट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है मैम, तो वो सारा अच्छा, एक टॉपिक कवर होगा उसका। कई बार डायमंड भी लगे रहते हैं, ऐसा भी रहता है, बहुत सारी चीज रहती है, वो बाद में अलग बहुत लंबा जो चैप्टर है वो। ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू तो थैंक यू सो मच। अभी अपन कल नहीं तो परसों मिलेंगे, आपको सबको मैं भेज दूंगा। ये जो हमारी क्लास का ऑफर है कल तक परसों तक वैलिड है, 6666, किसी का इंटरेस्ट है तो हमसे बात करके बाकी सब डिटेल ले सकता है। थैंक यू सो मच, जय साईनाथ सभी लोगों को।